पहले मैं अपने बैकयार्ड में शूटिंग प्रैक्टिस करता था। मैं उसके पास बने टावर में छिप जाया करता था, लेकिन मेरे पास सारे अटैचमेंट थे जो एक हंटर को चाहिए होती हैं। आपको लगता होगा मैं कोई एक हार्डकोर हंटर था, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। और मैं आपको कहानियों से बोर तो नहीं करना चाहता हूँ, पर मैं अपने आप को काफ़ी लकी समझता हूँ कि मैं आपको हर बार कुछ ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो आपके लिए थ्रिलिंग हो। पर वो एक कहानी नहीं, हमेशा एक सच होता है। उस दिन मैं काफ़ी देर तक वहाँ छुपा रहा, और फिर उसके आगे मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं अपनी गन लेके सीधा खड़ा था, तो मैंने अपने स्कोप में देखा, तो मैंने वहाँ पे एक इंसान को देखा था। जो आदमी एक अंधेरे से निकलता हुआ आ रहा था, धीरे धीरे। और उसने ब्लैक कलर का जैकेट और ब्लैक कलर का पैंट पहना हुआ था। और सबसे हॉरिफाइंग बात ये थी कि वो एक बैग ड्रॉप कर रहा था, और मुझे पक्का विश्वास था कि उस बैग में किसी की डेड बॉडी है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। और मैं काफ़ी डर गया था, फिर भी मैं उसे देख रहा था। तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के मुझे शॉक लगा। वो रुक गया और अचानक से वो मेरी तरफ देखा, और मुझे पक्का विश्वास था कि उसने मुझे देख लिया है। पर मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि इतने रात के अंधेरे में नहीं देख पाएगा। पर अभी भी मेरे मन को तसल्ली नहीं मिली थी। मुझे लग रहा था कि उस इंसान ने मुझे देख लिया है और वो मुझे फॉलो जरूर करेगा। फिर भी इसीलिए मैं उस वक्त से ही सोचने लगा था कि अगर मेरे सामने कोई इंसान आएगा तो मैं उस पर कैसे फायरिंग करूँगा, क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी है। हो सकता है वो एक सीरियल किलर हो। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, पर मैं धीरे धीरे अपने आप को दिलासा दे ही रहा था। उसी पल से मेरे अंदर एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि मुझे अपना सेल्फ डिफेंस करना है। तो मैं अंदर ही बैठे बैठे मैं ये प्रैक्टिस करने लगा कि कैसे मुझे शूट करना होगा अगर कोई मेरे सामने आ जाता है। मैं काफ़ी डरा भी हुआ था, और थोड़ा मुझे हिम्मत दिखाने की भी ज़रूरत थी। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ऊपर उठ के देखूं, और मैंने वैसा ही किया। मैंने ऊपर उठा और बाहर निकल के देखने की सोची। मैं बाहर निकला और देखा, पर वो इंसान वहाँ नहीं था। पता नहीं वो इंसान कहाँ चला गया। मैंने सोचा वो अंधेरे में कहीं चला गया होगा। मैं बाहर निकल के कूदा, और फिर मैं अपने घर जाना चाहता था, और मैं तेजी से दौड़ने लगा अपनी फ्लैश लाइट जला के। मैं बहुत दूर तक दौड़ता रहा। जब मैं दौड़ रहा था तो मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आ रही थी, पर मैंने आखिर में हिम्मत जुटा के पीछे अपनी फ्लैश लाइट मुड़ा के देखी, तो वो इंसान वहीं पर था और वो मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उसे शूट कर दिया उसके सोल्जर पे, और मैं काफ़ी तेज़ी से दौड़ता हुआ अपने घर की ओर भागा। मैं भागते ही जा रहा था, और फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया। मैं घर में पहुंच गया, उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल लगा दिया। पुलिस वालों ने कहा कि आप वहाँ पे छुपे रहिए। उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। उन्हें वहाँ पे बहुत सारे ब्लड स्ट्रिप्स मिले थे जो मेरे गन से फायर हुए थे। उन्होंने उन ब्लड स्ट्रिप्स को फॉलो करने का सोचा। उन्हें फॉलो करते करते तक आखिर वो मिल गया इंसान। वो इंसान एक सीरियल किलर था जिसने जापान में बहुत सारी मर्डर किए हैं। मैं जब भी इस किस्से को याद करता हूँ तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ, और रात में मुझे नींद नहीं आ पाता है। मैं वैसे भी इस केस में उतना डीप नहीं जाना चाहता था, फिर भी खत्म।